अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। जैसा कि आप जानते हैं कि HTML का हम ट्यूटोरियल अपना खत्म कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो से हम अपना CSS3 का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो CSS जो बेसिकली होती है वो HTML की फाइल के अंदर ही वर्क करती है। CSS की प्री रिक्वायरमेंट है HTML। अगर आपको HTML नहीं आती तो पहले HTML का सीखना लाजमी है। HTML को सीखने के बाद आप CSS में आते हैं। CSS बेसिकली HTML की फाइल को ही स्टाइल ये लगाने के लिए, स्टाइल करने के लिए यूज की जाती है। CSS का मतलब है स्टाइल शीट लैंग्वेज, कैस्केडिंग स्टाइल शीट लैंग्वेज। ठीक है, ये एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है। तो इसको HTML की ही जो हमारे पास फाइल होती है उसको स्टाइल करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाई लर्न CSS, हम CSS को लर्न क्यों करते हैं। स्टाइलिंग द HTML टैग, HTML हम जो फाइल बनाते हैं, HTML के जो हम टैग्स लगाते हैं उसको स्टाइल करने के लिए हमें CSS का यूज करना पड़ता है। मतलब कि देखो, अगर आप किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके अंदर जो हम स्टाइलिंग करते हैं वो CSS होती है हमारे पास। अगर फर्ज करते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जैसे हमारे पास इंसान है, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका ढांचा है, हड्डियां उसकी, वो उसका HTML है। अगर हम उसके CSS की बात करें तो CSS हमारे पास उसका कलर, उसकी जिल, उसका रंग, ऐसी चीजें जो होती हैं, उसके मसल्स, ये उसके CSS हैं जो उसको स्टाइल करती हैं, जो उसे खूबसूरत बनाती हैं। तो इसी तरह से हमारी जो फाइल होती है, बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर होता है, टैग्स वगैरह, वो HTML से बनाते हैं और उसी HTML की फाइल को ही स्टाइल करने के लिए हमें CSS का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो CSS का यूज है और सबसे मेन यूज वो है स्टाइलिंग द HTML टैग्स। उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, रिस्पॉन्सिव क्या होता है हमारे पास, जब हम एक वेबसाइट को हमारे पीसी के अंदर, लैपटॉप वगैरह में हम बनाते हैं तो उनकी जो स्क्रीन होती है, अब पीसी की स्क्रीन बड़ी होती है, लैपटॉप की छोटी होती है। अगर हम टैब की बात करें तो उसकी स्क्रीन लैपटॉप से भी छोटी होती है, और मोबाइल की बात करें तो उसकी सबसे छोटी स्क्रीन होती है। तो बट हमारी जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं होती, उसको जब हम पीसी में बनाते हैं तो वही स्क्रीन, उसी स्क्रीन के हिसाब से वो मोबाइल में ओपन होती है। ठीक है, तो मतलब जैसे मोबाइल में ओपन होंगे करेंगे तो वो हमारी आधी वेबसाइट शो होगी और नीचे जो स्क्रॉल बार आ रहा होता है वो आता है, जिससे हम उसको जो है आगे पीछे करते हैं स्क्रॉल बार से। ठीक है, बट जो हमारे रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है उसमें स्क्रॉल बार नहीं होता। ठीक है, उसमें स्क्रीन के मुताबिक वो वेबसाइट हमारी फिट हो जाती है। ठीक है, जैसे मतलब कि मैंने लैपटॉप में बनाई, वो बड़ी थी वेबसाइट स्क्रीन उसकी, जब हमने मोबाइल में ओपन की तो वो खुद ब खुद छोटी होकर मोबाइल की स्क्रीन में फिट आ गई। तो ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए CSS का यूज लाजमी है। उसके बाद एनिमेशन ऑन वेब पेज, वेब पेज में किसी किस्म की भी एनिमेशन के लिए हम CSS का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ HTML एलिमेंट। HTML जो हमारी हेडिंग्स वगैरह होती हैं HTML के अंदर, उसको अगर हम रोटेट वगैरह करना चाहें तो उसके लिए भी CSS का यूज किया जाता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो CSS का है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट। जो हमारा वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है CSS से। किस तरह से, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कि हमारे पास हमने एक CSS की फाइल बनाई है, जिसके साथ आप देख सकते हैं ये हमारी CSS के फाइल के साथ हमारी 6 जो है HTML की फाइल्स जो है वो बाइंड है, लगी हुई है, साथ में जुड़ी हुई है, जॉइंड है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि हमें कोई भी चेंजिंग करनी है इन 6 की 6 फाइल्स में, तो हम क्या करेंगे, हमें अलग अलग HTML की फाइल में जाके बैकग्राउंड, फर्ज करते हैं हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो इन सब में जाके हमें बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। बट अगर हम एक ही CSS की फाइल के साथ उसको ज्वाइंट कर देते हैं तो हम CSS की फाइल में जाकर चेंजिंग करेंगे, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, तो 6 क्या अगर 1000 फाइल्स भी उसके साथ ज्वाइन होंगे तो सब में वो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा और बिल्कुल फास्टली चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमने जो देखा वेबसाइट डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि HTML में हमारे पास एडिटर और ब्राउजर का होना लाजमी था। बिल्कुल इसी तरह से हमने CSS बेसिकली HTML की फाइल्स के अंदर ही करनी है। ठीक है, तो CSS का जो हमारा एडिटर है वो बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे जो हमारे पास HTML के हैं, और ब्राउजर भी हमारे पास क्रोम हो, कोई भी हो वो चल जाएगा। क्रोम होगा तो ज्यादा बेस्ट है, मैं भी क्रोम को यूज करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से एडिटर जो है वो जो है हम यूज कर सकते हैं। सेम एज HTML एडिटर हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल जो हम एडिटर HTML के लिए यूज कर सकते हैं सेम वही हम CSS में यूज करते हैं। नोटपैड, नोटपैड प्लस, VS कोड, सबलाइन, बहुत ज्यादा है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं जो रेकमेंड करने वाला हूं वो VS कोड है, क्योंकि मैंने HTML जो है वो भी
VS कोड में ही करवाई थी, तो CSS भी मैं VS कोड में ही करवाऊंगा। तो अगर आपने HTML का ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पहले जाकर प्लेलिस्ट वो हमारी एक्सेस कर लें, उसको प्लेलिस्ट को कंप्लीट देख लें, HTML आप कंप्लीट सीख लें और उसके बाद आकर CSS में आप जो है वर्क करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी CSS की इंप्लीमेंटेशन करेंगे, हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज करते हैं HTML के अंदर। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।